नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। तो जैसा कि आज हम आप लोग को समान ज्ञान और समान अध्ययन आधारित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो वर्तमान में आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले हमने आप लोग को सेट 3 में भी कुल 25 प्रश्न हमने आप लोग को बताया था और आज हम आप लोग को टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं जो वर्तमान में आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल गाइड सर को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का गठन किस डे को प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं इनकी अध्यक्षता में किया गया था? किस डे को? उत्तर देख लेते हैं, जिसका उत्तर होगा 15 अगस्त वर्ष 1969 को। प्रश्न संख्या सेकंड आपके सामने, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? जिसका सही उत्तर होगा स्वपूर्व सेवा। प्रश्न संख्या थर्ड आपके सामने है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में सम्मिलित कौन थे? इसका सही उत्तर होगा तानसेन, हरिदास, सूरदास, बैजू बावरा और गोपाल। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मिलान करना है। सूची फर्स्ट में बात करें तो नोबेल पुरस्कार 2020 प्राप्त करता है। सूची सेकंड में क्षेत्र दिए हुए हैं। तो चलिए, पहला नाम आता है लुईस ग्लुक का, जिसका मिलान सही है। लुईस ग्लुक साहित्य क्षेत्र से संबंधित थे। जेनिफर डूडना रसायन विज्ञान क्षेत्र से थे। रॉबर्ट वी विल्सन जो आर्थिक विज्ञान क्षेत्र से थे और एंड्रियाज एम गेज जो भौतिक विज्ञान क्षेत्र से थे और विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसे शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से यह मिलान सही है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM किसे कहते हैं? उत्तर होगा मंगलयान को। यह भारत का मंगल अभियान है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, लसिका कोशिकाएं एक प्रकार किससे प्राप्त करते हैं? यह कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर होगा 2। पहला है बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, सबसे भारी रेडियो एक्टिव प्राकृतिक तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा यूरेनियम का। 8वां आपके सामने है, सही मिलान करें। एक तरफ मात्रक दिया हुआ है, दूसरी तरफ राशि दिया हुआ है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? आवेग का। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, भारत पर आक्रमण प्रथम अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किस ईस्वी में किया गया था? जिसका सही उत्तर होगा 712 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, संसारी दुखों से मुक्ति हेतु बौद्ध धर्म के प्रवर्तन गौतम बुद्ध ने किस अष्टांगिक मार्ग की बात की है? जिसका सही उत्तर होगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कुल 8 अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं। 11 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? आइए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो भारत के साथ कुल 7 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। चीन है, पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। अगर देखा जाए, भारत में 15,106 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है और लगभग 7,516 किलोमीटर की तट रेखा है। 13 आपके सामने है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मिलान करना है। एक तरफ यंत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ यंत्र का मापन दिया हुआ है। तो चलिए सही मिलान करते हैं। सिस्मोमीटर का मिलान कौन सा होगा? इसका मापन क्या करते हैं? तो सिस्मोमीटर क्या करता है? यह भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापता है। बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर क्या करता है? यह हवा मापने का यंत्र का काम है। लेक्समीटर की अगर बात करें तो यह प्रकाश की तीव्रता को मापता है और कैरेटोमीटर की अगर बात करें तो यह सोने की शुद्धता को माप करता है और स्टेथोस्कोप की अगर बात करें तो यह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यह मापा जाता है। कुछ इस प्रकार होगा।
प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, इसमें से कौन सा कथन ए और कारण आर सही है? आइए देख लेते हैं कथन ए। कथन ए में कहा जा रहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अपक्रिया तीव्रतर हो जाती है, जो यह कथन सही है। और कारण आर की बात करें तो उच्चतर तापमानों पर आणविक गति अद्रुत हो जाती है। तो कथन ए और कथन आर सही है। 15 आपके सामने है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 2 अरब वर्ष पूर्व। 16 आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों से संबंधित है। किससे संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से। 17 आपके सामने है, एशिया का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ में स्थित है। नाम क्या है? गांधी सागर बांध। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा जो बांध कहा जाता है वह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है, जिसका नाम है टिहरी बांध। यह भारत का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है, वर्ष और स्थापना के बीच सही मिलान करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। एक तरफ वर्ष दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थापना दिए हुए हैं। आपको इसका सही मिलान करना है। तो वर्ष और स्थापना के बीच मिलान कुछ इस प्रकार होगा। 1770 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, किस बैंक की? इसका सही उत्तर होगा आयात निर्यात बैंक की। 1955 की अगर बात करें तो किस बैंक की स्थापना हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 1894 ईस्वी में अगर बात करें तो किस बैंक की स्थापना हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की। और 1982 में अगर बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से इसका मिलान होगा। 19 आपके सामने, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। पहला कथन है आपके सामने, पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिले थे। यह कथन आपका सत्य है। सेकंड है, खादानों को कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। यह भी कथन सत्य है। यानी कथन फर्स्ट दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। तो स्थल और नदी के बीच मिलान कुछ इस प्रकार है। हस्तिनापुर की अगर बात करें तो यह गंगा नदी पर बसा हुआ है। और हड़प्पा का मिलान जो होगा वह रावी नदी से होगा। और नागार्जुन कोंडा का जो मिलान होगा वह कृष्णा नदी से होगा। रोपड़ का मिलान सतलज से होगा। और लोथल का जो मिलान होगा वह भोगवा नदी से होगा। तो यह मिलान कुछ इस प्रकार से है। 21 आपके सामने है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान कौन सा है जो भारत में स्थित है? सही उत्तर होगा लोथल, जो गुजरात में स्थित है। 22 आपके सामने है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जिसका उत्तर होगा मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग और योनि की, पशुओं की, नारगों और वृक्षों की पूजा करते थे। 23 आपके सामने है, कौन सा कथन सत्य है? आपको यह बताना है। पहला है कथन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है। यह कथन सत्य है। और दूसरा कथन आपके सामने है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। यह भी कथन सत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड कथन क्या है? सत्य हैं। प्रश्न संख्या 24 की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलान करना है स्थान और स्मारक के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। कौशाम्बी की अगर बात करें तो जिसका सही मिलान होगा घोसीराम मठ। और श्रावस्ती की अगर बात करें तो सहेत महेत। और कुशीनगर की अगर बात करें तो यह रानाभर स्तूप से मिलान करेगा। और सारनाथ की अगर बात करें तो यह धमेक स्तूप से मिलान करेगा। इसका मिलान कुछ इस प्रकार है। 25 आपके सामने है, प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या था? मैगस्थनीज, फाहियान, हेवनसांग और इत्सिंग। इस प्रकार से आज हमने आप लोग को कुल टॉप 25 जनरल स्टडी आधारित आज प्रश्न हमने आप लोग को सेट संख्या 4 में आज हमने बताया। इसी प्रकार आप लोग को महत्वपूर्ण समान अध्ययन के वीडियोज मिलते रहेंगे। आप इस चैनल गाइड को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आगे और भी वीडियो के जो नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। धन्यवाद।